नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वैशाली जिले की पातेपुर थाना की पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित कई वाहनों को जब्त किया। बताया जाता है कि पातेपुर थाने की पुलिस को गुरुवार की अहले सुबह गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के मंडई डिही आम के बगीचा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए लाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पातेपुर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक ट्रक और एक पिकअप वैन वहां खड़ा हुआ है। जब दोनों वाहनों की तलाशी ली गई तो पुलिस ने देखा कि दोनों गाड़ी पर शराब लोड है। वहीं पातेपुर थाने की पुलिस ने एक ट्रक और पिकअप को तथा दोनों वाहन पर लोड कुल 774 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर थाने लेकर आई और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यूपी में दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी का अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए हैं। इसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। ऐसा एक मामला कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां दबंगों ने बुजुर्ग किसान के बंद मकान में कब्जा कर लिया और पुलिस में शिकायत करने पर धमका रहे हैं। पीड़ित किसान ने पुलिस आयुक्त के यहां न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार पुलिस आयुक्त की स्टाफ अफसर अंकिता सिंह ने थाना हनुमंत विहार पुलिस को एफआईआर के निर्देश दिए हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुरुवार को थाना हनुमंत विहार के उस्मानपुर में रहने वाले मिहिलाल ने बताया कि वो अक्सर बीमार रहता है, इसलिए पिछले 3 वर्ष से वो अपने गांव भीमसेन में रहता है। उसका उस्मानपुर स्थित पुश्तैनी मकान बंद था, जिसका फायदा उठाते हुए पड़ोस में रहने वाले दबंग सतीश मौर्य, सत्येंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य और राकेश मौर्य ने मकान का ताला तोड़कर जबरन घुस गए और सारा सामान गायब कर मकान पर कब्जा कर लिया। बकौल मिहिलाल बीते 10 जून को जब जो अपने गाँव से पुश्तैनी मकान पर आया, देखा मकान पर एक वकील का बोर्ड लगाकर सतीश मौर्य, सत्येंद्र मौर्य व जितेंद्र मौर्य और राकेश मौर्य ने कब्जा कर लिया है और पीड़ित के विरोध करने पर उसे धमकाया, जिसकी शिकायत थाना हनुमंत विहार से लेकर डीसीपी साउथ तक से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आरोप है कि बुधवार को मिहिलाल को जितेंद्र मौर्य और सतीश मौर्य ने जबरन रोककर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दबंगों ने रंगदारी मांगी, जिसके बाद से पीड़ित मिहिलाल दहशत में जीने को मजबूर है। मेरा नाम अनिल सचान एडवोकेट है। सजान साहब, आज आप पुलिस ऑफिस आए हैं, क्या मामला? हम आए, पीड़ित हैं मिहिलाल, इनकी प्रॉपर्टी पर जो उस्मानपुर में है वहाँ पर कब्जा कर लिया है कुछ अराजक तत्वों ने। उसके संबंध में हमने प्रार्थना पत्र देने आए थे, चूँकि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इन्होंने थाना हनुमंत विहार में प्रार्थना पत्र दिया, जहाँ का मामला है, और एडीसीपी को भी दिया, वहाँ पर एसीपी साहब को भी दिया, परंतु वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर आज हमने इनको अब पेश कराया कि यहाँ पर आए हैं, अपना न्याय मांगें। और दूसरी चीज़ कि इनसे अब वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम कब्जा करने का प्रयास जो इन्होंने कर रहे हैं और निर्माण कराने के प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको 2 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो हम इस प्लाट मकान में तुमको घुसने नहीं देंगे। इस दर्द को लेकर हम आज कमिश्नर साहब से मिले। क्या बाबा का आपका क्या नाम है? हमारा नाम मिहिलाल है। आज यहाँ पुलिस ऑफिस किस लिए आए? हम इसे अपनी शिकायत करने के लिए। क्या शिकायत है? शिकायत है हमारे मकान पर जबरदस्ती दबंगियों के द्वारा उन्हें कब्जा करना जा रहे हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? वो सतीश और जितेंद्र। तो धमकी भी देवत है? हाँ, वो धमकी चैलेंज तो देते ही, दबंग टाइप के हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ से भग जा साले, यहाँ से नहीं जान माल का खतरा। पुलिस ने कुछ बताया? ये भी तो उन्होंने कहा कि आदेश में जारी कर दिया, जिसमें बलरामपुर जनपद में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया धूमधाम से। बलरामपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद की जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया योग शिविर का शुभारंभ। जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में किया योगाभ्यास। योग भौतिक शारीरिक जीवन के अलावा आध्यात्म के लिए अति आवश्यक। बलरामपुर के जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने पर्यावरण को देखते हुए भी एक स्टेडियम में पेड़ लगाया। विश्व स्वास्थ्य के लिए विश्व को योग उपदेश दिया है और योग को प्रतिदिन योग करना चाहिए, ये जिलाधिकारी ने कहा। बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में धूमधाम से योग अभ्यास कर मना रहे हैं। इस दौरान बलरामपुर स्टेडियम में सीडीओ, एसडीएम, एडीएम, डीएम व आला अधिकारी मौजूद रहे। श्वास के आवागमन पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास, श्वास आ रही है, जा रही है। धीरे से दोनों हाथ बैक पर रखें, अंगूठे बाहर की तरफ रखते हुए
दोनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद बलरामपुर में बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाया गया। इसमें आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री अनिल सागर सर ने जो है मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है, योग भारत की वो पौराणिक संस्कृति का अभिन्न अंग है जो जितना ही एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न है और हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर हमारा खुद का काबू स्थापित करने की एक बहुत ही पौराणिक विद्या है, जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साध्य किया जा रहा है। और ये मॉडर्न लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमें अनुशासित बनाती है, हमारे चरित्र का निर्माण करती है, दीर्घायु बना रही होती है। और हम सभी का ये अपील है जनपद वासियों से कि विशेष रूप से अभिभावक लोग वो अपने बच्चों में इस चीज़ को आदत स्वरूप, हैबिट स्वरूप जो डालें। इससे अच्छी कोई भी चीज़, पढ़ाई, इससे अच्छा कोई भी अनुशासन का तंत्र नहीं हो सकता है योग के सिवाय। और भारत अगर विश्वगुरु बनना है तो योग जैसे चीज़ों को हम जब तक स्वयं भारतवासी, बलरामपुर वासी, हम उत्तर प्रदेश वासी इसको स्वयं वो आदर सम्मान नहीं दे रहे होंगे जिसका ये हकदार है, तो हम एक तरीके से न्याय नहीं कर रहे होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि जनपद बलरामपुर में इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक जो है और अनुशासन के साथ कराया गया है। मैं निवेदन भी करूंगा, जो योगाचार्य महोदय आए थे और महोदय आए थे, उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से योग का हम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित धर्म संसद में भाग लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, अयोध्या आना है परम सौभाग्य का विषय, अयोध्या की माटी को माथे पर लगाना है सौभाग्य। नृत्य गोपाल दास हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने सनातन के लिए किया है बड़ा कार्य। देश के कोने कोने से संत आज नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर हैं आमंत्रित। मैं भी कल्की धाम से अयोध्या धाम महाराज जी के लिए शुभकामना संदेश लेकर पहुंचा हूं। नीट परीक्षा पर बोले कि पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा है, इसको चाहिए रोकना। मुझे है भरोसा भारत सरकार इसको लेगी गंभीरता से। राज्य सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जहां परीक्षा होती है वहां बच्चों के भविष्य का होता है सवाल। इस तरह का अपराध नहीं है क्षमा योग्य। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान पर दी प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति के कुछ कहने से ना ही कृष्णा होंगे छोटे, ना ही राधा रानी होंगी छोटी। राधा है आदि शक्ति। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि लोगों की भावना को पहुंची है ठेस, तो प्रदीप मिश्रा को मांगनी चाहिए क्षमा याचना। वहीं लोकसभा में बीजेपी के हार के बाद अयोध्या वासियों के रोल की जाने को लेकर कहा कि अयोध्या वासी है वंदनीय। अयोध्या भगवान राम की प्रिय धरा है, जो भगवान को प्रिय है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। चुनाव हारना और जीतना अलग विषय है। अयोध्या कभी नहीं हार सकती। किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी का हारना अयोध्या का हारना नहीं है, अयोध्या सनातन का है। केंद्र आचार्य प्रमोद कृष्णन। अयोध्या आने का कोई उद्देश्य की जरूरत ही नहीं है। अयोध्या तो हमारा, अयोध्या आना परम सौभाग्य का विषय है। अयोध्या की रज को माथे पे लगाना हमारा सौभाग्य है। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सनातन का बहुत काज किया है और सिद्ध महापुरुष हैं। उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें देश के कोने कोने से सभी संत मूर्तियां पधारी हैं। मुझे भी बुलाया गया है। मैं भी उनको अपनी शुभकामनाएं और अपना संदेश लेकर के आया हूं। श्री कल्की धाम से अवधपुरी आया हूं। श्री कल्की पीठ की तरफ से मैं महाराज श्री के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करूंगा, भगवान से कामना करता हूं। जिस तरह देश में परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं ये संत के नजरिए से? देखिए, पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा है, इसको रोकना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि भारत सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। राज्यों की सरकारों को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जहाँ भी एग्ज़ाम होता है, जहाँ परीक्षा होती है, वहाँ लोगों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इस तरह की गलतियाँ, इस तरह का कोई अपराध क्षमा योग्य नहीं है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा इन दिनों छाए हुए हैं। उनके बयान को राधा रानी या गोस्वामी तुलसीदास के बयान को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने उनका बयान सुना नहीं है। जहाँ तक सवाल है राधा रानी का, जहाँ तक सवाल है किशोरी जी का, जहाँ तक सवाल है भगवान कृष्ण का, तो किसी व्यक्ति के कुछ कहने से ना तो कृष्ण छोटे हो जाते हैं, ना राधा छोटी हो जाएंगी। आदि शक्ति हैं राधा।
तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला है जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो उन्हें क्षमा याचना कर लेनी आज चाहिए। अयोध्या में आप बैठे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अयोध्या वासियों को लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अयोध्या वासी तो वंदनीय है। अयोध्या तो भगवान राम की सबसे प्रिय धरा है। जो भगवान को प्रिय है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो चुनाव हारना और जीतना ये अलग विषय है। अयोध्या कभी भी नहीं हार सकती है, ना अयोध्या हारी है ना अयोध्या हारेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट का हारना अयोध्या का हारना नहीं है। अयोध्या तो सनातन का केंद्र है, तो अयोध्या कभी नहीं हार सकती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद का हो जाएगा सफाया। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। वैशाली जिले के पातेपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष को ललकारा। कहा 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में राजद का हो जाएगा सफाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली जिले के पातेपुर बाजार स्थित रामानंदपुरी मंदिर परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित जन समुदायों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में विपक्ष राजद को चुनौती दी। उन्होंने दहाड़ने वाले अंदाज में तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि वो कान खोलकर सुन ले, 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद की पूरी तरह सफाया हो जाएगा, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इससे पहले पातेपुर के महंत बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों, मंदिर के राजपुरोहित पंडित देवेंद्र झा व पंडितों ने स्वस्ति वाचन के साथ फूलमाला भगवा साफा पहनाकर अभिनंदन किया। महंत बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज ने श्री राम जानकी का भव्य चित्र मंत्री को भेंट किया। इस मौके पर पातेपुर विधायक लखींद्र कुमार रोशन उर्फ लखींद्र पासवान उपस्थित रहे। आरजेडी वाले कान खोल कर सुन लो, अगर कान में कहीं कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से सुनने का यंत्र लगा कर सुन लो। अब पातेपुर विधानसभा उजियारपुर में भविष्य में तुम कभी नहीं जी सकते। लालटेन बुझ गया तो बुझ गया, लालटेन बुझ गया तो बुझ गया। खजाना भी उसका खराब हो गया और तेल भी समाप्त हो गया। और मैं पटना में आरजेडी वाले कान खोल कर सुन लो, अगर कान में कहीं कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से सुनने का यंत्र लगा कर सुन लो। अब पातेपुर विधानसभा उजियारपुर में भविष्य में तुम कभी नहीं जी सकते। लालटेन बुझ गई। आज मनाया जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राम की पैड़ी पर आयोजित हुआ बृहद योग का कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया योग। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर, नगर आयुक्त संतोष शर्मा, नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी, महापौर और जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोगों ने योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ जनपद की समस्त तहसीलों, समस्त थानों में भी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण विश्व के स्तर पर जो भी लोग इस आयोजन में शामिल हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत गौरव का दिन है जब पूरे विश्व में भारतीय मनीषियों द्वारा स्थापित इन सिद्धांत को एक प्रकार से न सिर्फ मान्यता मिलती है बल्कि अपने नए जीवन के लिए, नई जिजीविका के लिए सब लोग उत्प्रेरित और उत्साहित होते हैं। आज सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर यौगिक क्रियाएं की हैं और हर जगह पर, हर थाने में, हर चौकी पे सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। पुलिस बल से लेकर के आम जन तक सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हर्ष का विषय ये है कि भारत के प्रस्ताव पे आज से ठीक 10 साल पहले विश्व योग दिवस के रूप में इसकी स्वीकारता पूरे दुनिया ने दी और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग पूरे विश्व भर में मनाने का काम कर रहे हैं। योग, जैसा कि हम सब जानते हैं, मन को, आत्मा को शांति देने के लिए, आंतरिक ऊर्जा जगाने के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वस्थता के लिए बहुत जीवन का अभिन्न अंग है
और निश्चित रूप से योग से हम निरोगी रहने का संकल्प लेते हैं। योग करते हुए हम निरोगी रह सकते हैं, जहाँ एक और हम लोग स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाने का भी काम कर सकते हैं। और योग के द्वारा जो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे मन की शांति, आत्मा की शांति, विचारों की शांति प्रदान करते हुए हम अपने को एक स्वस्थ जीवन, सौहार्दपूर्ण जीवन और एक संतुलित जीवन दे सकते हैं। वहीं समाज और दुनिया में अपनी बेहतर उपस्थिति देकर, बेहतर डिलीवरी देने का, साकार स्वरूप देने का काम कर सकते हैं। आज भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकारता ये सिद्ध करती है। ये भारत की चिकित्सकीय पद्धति भी पूर्वजों की रही है और निश्चित रूप से योग के द्वारा हम एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देने में कि हम विश्वगुरु थे और विश्वगुरु बनने की ओर पुनः भारत बढ़ रहा है, ये एक संदेश देने का काम भी भारत की ओर से संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसके अवसर पर सभी जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं। और योग हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक निचोड़ है और ये हमारे अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए और समाज को स्वस्थ बनाने के लिए है और इसे हमें अवश्य दैनिक रूप से करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा समाज स्वस्थ बनेगा और एक सांस्कृतिक विकास भी होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।